हेलो। ओम श्री सत्यदेव भगवान की जय। आज धन्य मैं धन्ययति यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानी राम मोहि संत समागम दीन। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरि तुला एक अंग, तुलताहि मिले।
धन्य है भारत का भूभाग, जहाँ स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग अनादि महापुरुषों के द्वारा मिलता आ रहा है। तो आज इस पवित्र तपोभूमि 84 की परिक्रमा का स्थल सभी आज संत महापुरुष लोगों का है, क्योंकि धन्य सो देश शैल वन गाँव, जह जह जाय धन्य सो ठाऊं। तो आप लोग इस पवित्र भूमि में जन्म लिए हैं, सबसे बड़ा सौभाग्य ये है। दूसरा, मैं सभी संतों को आभार अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। साथ साथ यहाँ उपस्थित हमारे क्षेत्रीय एरिया के भूतपूर्व महापौर पांडे जी हैं, संत सेवी भाव है इनका। महापुरुषों को क्षेत्र में तीनों आश्रम अनुसुईया मेन हम लोगों के गुरु का गुरुद्वारा है। यहाँ भी आप लोग संतों के बीच में आए। हारकुंडी महाराज जो 1956 में यहाँ स्थान बनाए थे, आज भी वो स्थान एक तीर्थ के रूप में परिणित हुआ है। और तीसरे स्थान में एक छोटा सा गांव उत्तर प्रदेश मिर्जापुर के प्रांगण में, जहाँ छत्तीसगढ़ में प्रातस्मरणीय श्रद्धेय परमहंस हमारे आराध्य गुरुदेव विराजमान हैं। ऐसे ही महापुरुष की चरण रज से जो अभी हमने स्थिति में बताया कि देवताओं ने गायन किया, धन्य है वह भारत का भूभाग, जहाँ स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग अनादिकाल से मिलते आ रहा है। जिस स्थल में आप लोग बैठे हैं बहुत प्राचीन स्थल है, जिसको अचल संपत्ति कहा जाता है। जो जमीन होती है, पीछे जो ये मंदिर देख रहे हैं, इसका जो कंस्ट्रक्शन निर्माण हुआ है, अब पता नहीं, हमने कागज में तो देखा नहीं कितना पुराना ये है। मुरली मनोहर जो मंदिर है, ये आप लोग जानते होंगे या कागज के माध्यम से सब जान सकते हैं। या आप लोगों के क्षेत्रीय एरिया के बहुत विशेष एक उपलब्धि या योगदान होता है। वैसे ही भौतिक जगत के शारीरिक, यह हमारा शरीर बचपना सार्थकता जो है, वह सार्थकता सिद्ध होता है आश्रम के निर्माण में। आश्रम का जो व्युत्पत्ति, आश्रम जो शब्द रखा गया था, उसी को गुरुकुल कहा गया। और ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत ही प्रैक्टिकली चीजें बहुत साफ स्पष्ट बताऊंगा, क्योंकि ज्यादा गीता या वेद या रामायण पढ़ लेने से समझ में पूर्ण रूपेण नहीं आता। अभी तो आप लोगों के बीच में मैं छतरपुर से आ रहा हूँ। कल हमारा काफी समय वार्ता हुआ, जो अभी इस समय बहुत प्रसिद्धि मिली हुई है, धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम वाले। क्योंकि हम लोगों की विद्या या गुरु महाराज की सानिध्यता जो हमें प्राप्त हुआ, उस समय 10-12 साल का उम्र था। हमारे ही जन्मभूमि पे, हमारे ही जमीन पे आश्रम का भी निर्माण हुआ है। सर्वप्रथम हम लोग जो स्वामी जी के वरिष्ठ शिष्य जो बच्चा महाराज थे, उनका नाम वक्तानंद, जैसे आप लोग दुलरुआ बच्चे को प्यार से कुछ बोलते हैं, वैसे गुरु महाराज जी, बच्चा महाराज की भी जन्मभूमि आप ही लोगों के एरिया का है। बच्चा महाराज
प्यार का नाम था। ये 8 भाई थे, 7वां नंबर ऊपर से इनका नाम था। एक बार आकस्मिक वहां मौनी महाराज थे, जाना पड़ गया। करका बोलते हैं आप लोगों के ये एरिया में। तो इन महापुरुषों की छत्र छाया आप लोगों के ऊपर है। अभी यहाँ जो आपके मंच के संचालन कर रहे थे वकील साहब, इन्होंने अभी हमसे बताया कि महाराज 8 तारीख की ऐसी घटना घटी, गाड़ी 2 पलटी खा गई, लेकिन बड़ी कृपा थी आप लोगों के महापुरुषों की जो हमें बचा ली। ये आज सिद्ध होता है कि भयंकर अगर पहाड़ जैसे मौत आनी रहेगी, भगवान थोड़ा सा कुछ दिखा सुना करके वो भी काट देते हैं। इसीलिए यद्यपि अकाम तदपि भगवाना भगत विरह दुखी सुजाना। भगवान अकाम है, उनको कोई कामना नहीं, सबसे निर्लिप्त हैं। तदपि भगवाना, वो भगवान कहलाते हैं। अब भगत विरह दुख दुखी सुजाना, भक्तों के विरह में वे भी विरह दुखी हो जाते। उनका अपना स्वयं का दुख नहीं होता, वो निर्लिप्त होते। यही एक दरबार है जहां चापलूसी नहीं चलती। और जगह तो चल जाएगा, लेकिन यह जो प्रांगण है महापुरुष का, भगवान का, यहाँ पे कीमत होगी आपके हृदय की श्रद्धा और भाव का। तो उसी प्रकार जो आश्रम शब्द रखा गया है, उसी को गुरुकुल कहा जाता है। आप लोगों से कोई पूछे आश्रम का अर्थ क्या होगा, गुरुकुल का मतलब क्या होगा? अभी मैं बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री से कल यही चर्चा किया था कि आप लोग पूजा क्या है नहीं जानते। कोई छोटा बच्चा पूछ ले कि पूजा किसको कहते हैं, नहीं मालूम आप लोगों को। आश्रम किसे कहा गया है नहीं मालूम आप लोगों को। भक्ति क्या है, भगवान क्या है, परमात्मा क्या है, नहीं मालूम। इन्हीं में से सनातन निकला हुआ है, और सनातन में भी 4 भागों में बटा हुआ भारत का हिंदू, जिसको वर्ण कहा गया है। ये बहुत क्रांतिकारी प्रश्न कहना नहीं चाहिए, थोड़ा अतिशयोक्ति हो जाती है कि गुरु महाराज लोग, हमारे गुरु महाराज के बड़े झारकुंडी महाराज, सच्चिदानंद जी महाराज, अभी वहां भी मैं 2 दिन रुका था। उनके भी जो बड़े शिष्य हैं, प्रवक्ता भी हैं, किताब भी लिख रहे हैं, मैं व्यक्तिगत उनसे भी चर्चा किया कि 4 वर्णों में बटा हुआ शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, ये बहुत क्रांतिकारी प्रश्न है भारत के लिए। अगर श्रापित है भारत का हिंदू, दुखी और पतन में है, तो उसमें मात्र 2 ही प्रश्न हैं। पहला तो है वर्ण व्यवस्था, और दूसरा है बहुदेववाद। अब ये जितने भी यौगिक शब्दकोश हैं जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि आश्रम 2 शब्दों के आ और श्रम। आ मतलब होता है आत्मा, आत्मा ही सत्य है, शाश्वत है, सनातन है। क्योंकि हम लोग क्या हैं, परमात्मा के ही अंश हैं। परमात्मा के ही अंश आत्मा है, और आत्मा ही सत्य शाश्वत सनातन है, परमात्मा ही सत्य शाश्वत सनातन है। आत्मा में विशेषण लगता है परम का, इसलिए परम धन आत्मा से परमात्मा। जैसे धर्मात्मा शब्द है, धर्म में आत्मा जुड़ गया, धर्मात्मा। तो आत्मा के लिए जहां श्रम होता है उसको आश्रम कहते हैं। अब आत्मा जो सत्य है, तो सत्य के गुरु को सद्गुरु कहते हैं। बच्चे पढ़ते हैं हिंदी का गुरु, अंग्रेजी का गुरु, साइंस का गुरु,
वैसे ही सद के गुरु को सदगुरु कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा और ये बहुत क्रांतिकारी प्रश्नों का समाधान हम छोटे छोटे शब्दों से करूंगा। आत्मा जब सत्य है तो सत्य के गुरु को सदगुरु कहते हैं। आत्मा के लिए जहां श्रम होता है, आश्रम है, उसको कर्म में गीता के अनुसार आत्मकम कर्म कहते हैं। गीता के 18 अध्याय 44 श्लोक के नीचे वाली लाइन में आप लोग देखिएगा, उसमें आत्मकम कर्म मिलेगा। तो आश्रम में जो कर्म किया जाएगा उसको आत्मकम कर्म कहते हैं। आत्मा के लिए कर्म। अब आत्मा के लिए कर्म क्या है? अभी तक किसके लिए आप लोग कर्म करते हैं? शरीर के लिए करते हैं। अभी शारीरम केवलम कर्म, केवल शरीर के लिए हम कर्म करते हैं। आत्मा के लिए हम अभी कुछ नहीं करते। इसीलिए शूद्र का जो कर्म बताया गया था, परिचर्या माने सेवा। किसकी? बाहर में देख रहे हो, कुछ झाड़ू लगाते, कुछ सेवा करके कहां कहां पहुंच गए। बोले गरीबों के लिए मैं कर रहा हूं, तो गरीब बेचारे गरीब ही रह गए, और जो नेता लोग हुए पता नहीं कितना फ्लैट हवेली बना लिए। तो परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। आप भले जज, कमिश्नर, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ही क्यों न हो जाएं, लेकिन आत्मा के लिए जब शरण में आप आएंगे, सत्य के गुरु के शरण में आएंगे, तो निश्चित है KG1 का विद्यार्थी रहेगा वो। और यह सोच लें कि बिना सेवा का संत के हम कुछ पा जाएंगे, कभी नहीं हो सकता संभव। आज जितने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद, जज, कमिश्नर, कोई भी ऑन पोस्टेड हैं पद में, निश्चित है कि किसी न किसी समय में, पूर्व जन्म में, वो संत महापुरुषों की सेवा का ही प्रतिफल होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी इसको स्पष्ट कर दिए हैं। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जहीं जतन जहां जो पाई, सो जानब सत संग प्रभाव, लोकहु वेदन आन उपाव। मति माने बुद्धि, ISPCS को क्वालिफाइड करने। कीर्ति, कीर्ति माने यश किसी को मिला। गति माने सदगति, परम गति किसी को मिला। विभूति माने ऐश्वर्य, जिसको आज चमत्कार कहते हैं। जैसे साईं बाबा को सब जानते हैं, अभी विरोध किया गया। ये विभूति पाद की अवस्था के सूफी संत, इनके जीवन में विभूति चमत्कार बहुत मिला है। अभी भी करोड़ों अनुयायी हैं, लेकिन यही शंकराचार्य वालों ने विरोध किया, जबकि साईं बाबा का सिद्धांत था सबका मालिक एक। बहुत विरोध किए। बोले साईं बाबा के जितने फॉलोअर हैं, जितने उनको मानने वाले अनुयायी हैं, वो गंगा में नहीं नहाएंगे, राम नहीं जपेंगे, ये सनातन धर्म ही नहीं है, हिंदू नहीं है। ये धर्म है, ये क्या है? ये तोड़ रहे हैं, ये जोड़ रहे हैं। अब ये आप लोग देखते होंगे टीवियों में, एक दीपंकर है पंडित, भेष रंगा लेता है और घूम घूम के नेताओं को पकड़ के करा हिंदू जोड़ो आंदोलन लागू करना, एक मिस कॉल करो जोड़ने के लिए हिंदू। ये भटकाया गया। बुद्ध को किसने तोड़ा है? आज बौद्ध धर्म 10 कंट्री में पहुंच गया। उन्होंने भी यही परंपरा में थे, गुरुकुल की परंपरा में, आश्रम की परंपरा में। इनके गुरु थे रामपुत्र उद्रक। आज संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। ग्रेटर दी अशोका, अशोक महान भी बौद्ध धर्म को स्वीकार किया।
अभी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा रखा गया है राम मंदिर के विषय में। आए दिन रात दिन नेता लोग चिल्ला रहे थे, पूरी सोशल मीडिया आई था कि जो राम को लाए हैं मैं उनको लाऊंगा। वहीं से सीट हार गए और वहां भी बुद्ध का स्टेचू बनाया गया कि बुद्ध भी हमारे अवतार की श्रेणी में बौद्ध भगवान हुए, लेकिन नहीं माने था। भारत के हिंदुओं ने नहीं माना, कहते वो अनिश्वरवादी हैं, वो भगवान को नहीं माने। इनका भगवान पत्थर की मूर्ति में बढ़ रहा जो हमारे आपके द्वारा बनाया गया था। महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक, ये भी शरीर से क्षत्रिय थे, लिच्छवी वंश के थे। इनकी मां त्रिशला, पिताजी शंकर। इनके नाम पे जैन धर्म चल रहा, नानक के नाम पे सिख धर्म चलाई। वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। ये गुरु की परंपरा में जितने लोग थे, ये डट कर भारत के हिंदुओं ने विरोध किया इनको। इनके नाम पे एक अलग से धर्म बन गया। आप विचार करो कि करोड़ों लोग बुद्ध के अनुयायी हैं, करोड़ों लोग साईं बाबा के अनुयायी हैं, आज हिंदू मानने को तैयार नहीं। कल एक सांसद जी का फोन आया हमारे पास रास्ते में, जयपुर से, मीणा समाज के थे। उन्होंने कहा महाराज पूरे मीणा संगठन किया गया कई लाखों के भीड़ में। उन्होंने कहा आज के बाद हम मंदिर में नहीं जाएंगे। सब शपथ ले रहे थे, हम पंडितों को नहीं मानेंगे, यज्ञ नहीं करेंगे और कोई भी हम लोग पूजा पद्धति को भी लोग नहीं मानेंगे। ये कितनी विडंबनाएं हमारे समाज में चल रही है। इसी प्रकार से आज भी हमारे आश्रम में अभी गुरु पूर्णिमा के पर्व में कई लाखों की भीड़ होती है। कहीं दान पेटी नहीं, कोई कार्यालय नहीं, कोई रसीद नहीं, कोई भेदभाव नहीं। एक ऐतिहासिक स्थल, सदुकड़ी भाषा में जो होता था पहले, आज भी वही है हमारे आश्रम में। ये पूरे भारत के लिए जीता जागता उदाहरण है और हम गर्व के साथ इसको कहते हैं कि पूज्य स्वामी जी लोग हमारे दादा गुरु अंगूठा छाप, उन्हीं के द्वारा जो ब्रह्म विद्या मिली थी, उसी को ये महापुरुषों ने और विस्तृत कर दिया, चिंतन कर दिया। अभी यही सतना में बहादुर महाराज थे, पहली बार गए, प्रणाम हुआ, यही चर्चा हुआ कि पुत्र के द्वारा पिता का नाम यश होता है और शिष्य के द्वारा गुरु का नाम यशोगान होता है। हमारे गुरु महाराज के कारण दादा गुरु को लोग जानने लगे, आप लोगों को जानने लगे। यहाँ परमहंस आश्रम कोई है। बहुत पहले की बात है कि गुरु महाराज छोटे थे और लोगों का कुछ प्रेशर दबाव रहता है, विशेष करके धारगुनी महाराज। ये बड़े विरोध करते थे लिखने पढ़ने का स्वामी जी। कई बार उनको डांटे फटकारे भी, लेकिन बाद में इनको एहसास हुआ, क्योंकि महापुरुष भविष्य में 3 माध्यम से जाने जाते हैं। पहला माध्यम है साधना काल में विभूति चमत्कार, जो साईं बाबा बता रहे थे। उनके जीवन काल में चमत्कार खूब हुए, कोई भी मन मान लेता तो पूरा हो जाता। दूसरा है दृष्टांत, दूसरा है शिष्य के रूप में। रामकृष्ण परमहंस को करीब करीब सब जानने लगे कि विवेकानंद के गुरु। यही विवेकानंद अगर विदेश न गए होते तो भारत के लोग न जानते विवेकानंद नाम का कोई व्यक्ति आया। साधना करने लगे तो उनके गुरुदेव ठाकुर जैसे हमारे गुरु महाराज को दादा गुरु डांट डांट के बुलवाए हैं, साथ कुछ रे बोल दूर से आए हैं। आज प्रकांड विद्वान के रूप में बड़े बड़े विद्वान रिसर्च कर रहे हैं। आज जो सामने यथार्थता आप लोगों को मिलती है, ये वर्ल्ड की, पूरे विश्व की प्रसिद्ध ग्रंथ है। आज 5200 वर्ष का ये रिकॉर्ड तोड़े हैं गुरु महाराज, जो इनके शरीर को धारण करके जो भगवान ने इसे लिखाया, ये पूरी ब्रह्म विद्या है। गुरु शिष्य के अंतराल की योग्यता है। बच्चे साइंस के स्टूडेंट हैं, उनको कार्बनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र रटाए जाते हैं। अगर साइंस का विद्यार्थी नहीं तो नहीं समझ पाएगा कि कार्बनिक क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के पानी बना क्या है। वैसे ही ब्रह्म विद्या हमारे आश्रम की मेरी विद्या है। पूज्य स्वामी जी आज के डेट में 96 करीब 96 साल लगभग हो रहा है। आज भी जितना परिश्रम चिंतन में लगे रहते हैं, ये बहुत 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 बड़ी बात है।
अभी भी लिए पड़े रहते हैं। वैसे ही आज जो हम आप लोगों के बीच में बोल रहा हूं, इन्हीं महापुरुषों से लिया हुआ चीज मैं बोल रहा हूं कि पूजा किसको कहा गया है, आश्रम क्या है, भक्ति क्या है भगवान की। तो जिसको पूजा कहा गया है, पूजा दो अक्षरों के मेल से बना है, पू और जा। पू माने क्या होता है, पूर्ण। जा माने होता है जानकारी। पू का मतलब होता है पूर्ण, जा माने जानकारी। कौन सी ऐसी जानकारी है जिसको जान लो तो कुछ भी जानना जरूरत नहीं है, जानने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो कौन सी जानकारी है, वही अभी जो बता रहे, सबका मालिक एक है। उस मालिक को, जो भगवान को जान लिया, इसके आगे कोई बड़ी सत्ता नहीं है। इसीलिए कहा जाता है पूजा मूलम गुरु पदम। श्लोक याद है आप लोगों को? ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। चार खंड है, चार खंड। जैसे कोई विद्यार्थी माँ के पेट से नहीं पैदा हुआ, और ध्यान से सुनिएगा, बच्चे लोग घूम रहे हैं तो उनको भी बैठे शांति से। विद्यार्थी कोई भी माँ के पेट से नहीं पैदा होता। विद्यार्थी कहाँ पैदा होता है? स्कूल में। जिस दिन छोटा सा बच्चा एडमिशन कराने ले गया आप स्कूल में, एडमिशन कराते ही उसके नाम के आगे स्टूडेंट लिखा जाता है। विद्यार्थियों बन गया, ड्रेस भी मिल गया, स्कूल भी मिल गया और गुरु भी मिल गए, मास्टर भी। अब वो विद्यार्थी बन गया। जब तक पढ़ेगा तब तक वो विद्यार्थी रहेगा। 30 साल 32 साल, आजकल बीटेक के नौकरी के लिए कोशिश करते करते 30-32 साल हो रहा है। वैसे ही मैं उदाहरण इसलिए देता हूं जो आप लोगों के समझ में आ जाए। वैसे ही 4 वर्णों में बटा हुआ भारत का हिंदू कोई भी माँ के पेट से नहीं पैदा हुआ। आपके ही एरिया के हैं जो जिसको जगत गुरु की डिग्री मिली है, जो दोनों आपके अंदर हैं, चित्रकूट के राम भद्राचार्य। मेरी इनकी काफी वार्ता हुई कुंभ में। पहले तो क्रोधित हो गए। हमने निवेदन किया, हम कहा महाराज श्री किसी प्रश्नों का समाधान क्रोध नहीं होता। अगर आप क्रोध कर रहे हैं तो मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। एक कुंभ इसीलिए लगता है, कुंभ माने घड़ा होता है, जिसे घड़े में एक सीमित पानी रखा जाता है। वैसे एक सीमित एरिया में आप लोग महापुरुष आए हुए हैं, हम लोग एक साधक हैं, हम लोगों के सामने समाज के प्रश्न आते हैं। आप जैसे महापुरुषों से अगर समाधान नहीं होगा तो किससे मैं समाधान करने जाऊं? अगर कुंभ के अतिरिक्त आपसे मिलना चाहूं तो पता चला आपका कार्यक्रम कहीं मानसरोवर में है, कहीं पता नहीं दिल्ली मुंबई कहां है। ये 2 प्रश्न मुख्य था कि जन्म सूत्र का क्यों कहा गया, और क्या वह सूत्र माँ के पेट से पैदा हुआ है? कहीं बता दीजिए। अभी हमारे पास इंटरनेशनल स्तर के सभी महात्मा थे, क्रिया योग अमरकंटक में। यहाँ पंडित जी हैं, तिवारी जी साथ में थे, 2-4 लोग विदेशी भी थे। इनका क्रिया योग संस्था चलती है, विदेशी भी इनके हैं, बहुत अनेकों आश्रम बने हैं इनके विदेशी में। उन्हीं के मंच में बोलने को मौका मिला। आपके मध्य प्रदेश के एक राष्ट्रीय सेवा योजना निकला हुआ, यहाँ के जितने प्रोफेसर थे सभी कॉलेजों से करीब 800 विद्यार्थी गए थे वहां अमरकंटक में। संयोग ऐसा था, उसी बीच में मुलाकात आपके ही रीवा के थे, यहाँ के प्रोफेसर कोई सतना के थे, हमारे साथ उर्मिलिया जी थे, शर्मा जी, मुन्ना जी। अंत में बुलाया गया हमें, वहां 1-2 शंकराचार्य भी थे, 1-2 अध्यक्ष थे, मंच पे बैठे। विशेष रूप से प्रोफेसर से एक दिन पहले हमारी वार्ता हुआ, हमें मेन रखा गया। अब उनको हुआ कि महाराज जी कहां से टपक पड़ी बीच में। यही प्रश्न हमने रखा था कि 4 वर्णों में भारत का हिंदू, चारों में से जन्म केवल शूद्र का हुआ है, और वह शूद्र का जन्म कहां से हुआ, अशूद्र किसे कहा गया? इन्हीं सारे प्रश्नों को लेके बोले। लास्ट में बच्चों के लिए कुछ मोटिवेशनल के लिए हमने बोला। इतना बच्चे खुश हुए, इतनी गड़गड़ाहट, साथ तालियां बजी। अब इसमें वो चढ़ गए, बोले नर्मदा की पढ़ाई नहीं किया, आप मंच की शोभा को बिगाड़ दिया। अरे हम कहा सर भूल गए महाराज।
चले जाओ प्रेमानंद आजकल पॉपुलर है, अब राधे राधे, अब वहां जाओ राधे राधे ना कहो तो वो नाराज हो जाए। नर्मदा किनारे जाओ नर्मदा मैया की ना बड़ाई करो तो ये लोग नाराज हो जाए। ये तो साला भटक गया भारत कहीं, ये फॉर्चून की दुकान हो गई। इसी प्रकार से शूद्र जिसको कहा गया है, ध्यान से सुनिए, शुभ एक परमात्मा है, द्र मतलब होता है द्रवीभूत होना, वह परमात्मा भगवान ब्रह्म गुरु को कहा गया है। आप लोग कहते हैं ना गुरु साक्षात परम ब्रह्म, राम को भी ब्रह्म कहा गया है। भगवान ईश्वर परमात्मा तत्वदर्शी ये सब एक पोस्ट है, जैसे डॉक्टर इंजीनियर मास्टर एक पोस्ट है। अब इतने लोग बैठे हो, किसी के अंदर की योग्यता कोई देख के बता सकता है क्या? वैसे ही भगवान परमात्मा निराकार है। या मूर्ति कलाकारों ने देखा है क्या भगवान को? कृष्ण और राम के समय में ये माइक नहीं था, उनके समय में फोटोग्राफर नहीं थे, कैमरा मोबाइल नहीं था, और उनका जब रूपरेखा बताया जाता है राम का, तो ब्रह्म का क्या रूपरेखा बताया गया है? राम के विषय में जब वर्णन आता है गोस्वामी जी ने कहा, राम भद्राचार्य जी से हमने पूछा था ये दोनों प्रश्न, बस दो ही प्रश्न हमने रखा था कि जन्म शूद्र का क्यों, और शूद्र का जन्म कहां से हुआ? क्योंकि शूद्र का जन्म चरण से हुआ। क्या कोई आज तक पिंडधारी जीव चरण से पैदा हो सकता है क्या? पदाभ्याम शूद्रो अजाय, पूरा श्लोक वहां हमने अमरकंटक में पूरा श्लोक नहीं बोला था, आधे बोला तो सोचे कि इनको पूरा श्लोक नहीं पता। पूरा श्लोक था ब्राह्मणो अश्य मुखम आशी बाहु राजन्य कृत उरु तदश्यद वैश्य पदाभ्याम शूद्रो अजाय। कि शूद्र जो पैदा हुआ है कहां से? पद से। कहां से पैदा हुआ है? चरण से, पद से। तो पद से कोई पैदा आज तक सृष्टि में नहीं हुआ। अभी हमने क्या कहा? पूजा मूलम गुरु पदम। पद माने होता है पोस्ट, पद माने योग्यता। जिस योग्यता में गुरु बैठे हैं पद में, वहां का पहला पद है क्या है? वो शूद्र का। कबीर साहब वेद गीता रामायण नहीं पढ़े थे, वो भी गुरु शिष्य के परंपरा में। उन्होंने स्पष्ट बताया कि चार वर्ण चित दे चले चेतन पथ निष्काम, प्रथम चरण में शूद्र है विद्वत और परिणाम। चार वर्ण में सब लोग सोच रहे हैं, लेकिन कोई संत सद्गुरु सच्चे मिले नहीं, और जब वो नहीं मिले हैं तो आपका एडमिशन ही नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए अभी हमने क्या बताया कि विद्यार्थी के जन्म स्कूल में मास्टर के पास होता है। अगर कोई विद्यार्थी नहीं बना, स्कूल में नहीं गया, एडमिशन नहीं किया, अभी इतने में भी कुछ लोग हैं बुजुर्ग, वह जवान भी होगा, विवाह शादी भी, लड़का भी पैदा कर लेगा, पापा भी बन जाएगा, दादा भी बन जाएगा, नाना भी बन जाएगा, लेकिन कभी नाती पोता पूछेंगे दादाजी आप कितना पढ़े थे, तो दादाजी बोलेंगे बचवा हम स्कूल तो वो ही नहीं गए। कहेंगे कि नहीं कहेंगे कि हम लोग नहीं देखे स्कूल का, लेकिन दादा भी बन गए, पापा भी बन गए। वैसे ही जो आश्रम गुरुकुल की परंपरा थी, अंग्रेजों ने गुरुकुल को क्या नाम रख दिया? स्कूल। गुरु के कुल जो होते थे आश्रम, वहां न तो मास्टर पैसे के लिए पढ़ाता था और न विद्यार्थी ही पैसे के लिए पढ़ाता। अब आज जब अंग्रेजों ने स्कूल नाम दे दिया तो मास्टर भी पैसे के लिए पढ़ा रहा है और विद्यार्थी भी पैसे के लिए ही पढ़ रहा है। पढ़ाई का उद्देश्य क्या होता है? नौकरी। नौकरी का उद्देश्य पैसा। तो पैसा एक से ठेकेदार है ना, कई साइड चल रहा है, पढ़े लिखे नहीं। हमारे राजस्थान नागौर डिस्ट्रिक्ट के हीरालाल जी, उनके यहाँ कई हजारों लोगों को रोजी रोटी दिए हैं, इंटीरियर फर्नीचर का काम करते हैं। हम लोग कच्छ भुज गए फ्लाइट से स्वामी जी के साथ में, कहा स्वामी जी ये जो इंटीरियर जो बना है एयरपोर्ट का, कहा ये हम ही लोग बनवाए। अगर पढ़ाई का उद्देश्य पैसा ही है तो पैसा तो दिहाड़ी लगाने वाला भी एक मिस्त्री होगा, वो 500, 800, 900 रुपया रोज पाता है। एक इंजीनियर का वेतन स्टार्टिंग पीरियड में 25,000 होता है करीब।
एक मिस्त्री जो बिना पढ़े लिखे कन्नी चला करके 25,000 नहीं निकलेगा। इसीलिए हमारी सारी परंपराओं को जैसे लकड़ी में दीमक लग जाता है, चाट जाता है, वैसे ही 800 साल मुगलों ने राज किया है। मिर्जापुर, फैजाबाद, आजमगढ़, मुजफ्फरबाद, कुतुब, सारे नाम दिया हुआ मुगलों का। सारे मंदिरों को तोड़ गए। अगर मंदिर में भगवान शक्तिवान होता तो क्या मुगलों से तोड़वा लेता? क्या वही भस्म न कर देता क्या उसको, जिसके सामने आप लोग हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रहे हैं? ये बात काशी के विद्वानों को हमने छत्तीसगढ़ बुलवाया था स्वामी जी से निवेदन करके। भारत में सबसे श्रेष्ठ काशी विद्वत परिषद बनाई गई है काशी में। एक शुक्ला जी थे महमूदगंज में, उनके द्वारा बुलाया गया। सभी ब्राह्मण वर्ग अंदर से बहुत घुट रहे थे। हम कहा किसी मूर्ति को भगवान बनाने का फार्मूला क्या था? ये चापलूसी में बड़े बड़े राजा लोग थे। जब राजतंत्र था चापलूसी किया जाता था। फलाने राजा धीराज पधार रहे हैं, बिगुल बजते थे। आज वो किले खंडहर हो गए, रजवाड़े खत्म हो गए, उनकी राइफलें बंदूकें म्यूजियम में रखी गई, संग्रहालय में रखी गई, शस्त्र छीन लिया गया, शास्त्र छीन लिया गया। अभी भी साहब चापलूसी चाहते, हमारी बड़ाई करो। आज अगर इस लोक में प्राण प्रतिष्ठा करके भगवान बना रहे हैं, वो पंडित के मुख में ताकत है या मंदिर की मूर्ति में ताकत है ऊपर, या इस लोक में ताकत है? वो कैसे भगवान बनाया गया? भगवान बनाने का फार्मूला क्या है? बच्चों को अल्फाबेट पढ़ाया जाता, वर्णमाला का, कबूतर, खरगोश, चित्र बनाए जाते हैं। तो चित्र बनाने वाला जो कबूतर बना दिया है किताब में, ये ओरिजिनल कबूतर है क्या? वो एक सांकेतिक बच्चों को वर्णमाला पढ़ाने के तरीके थे। वैसे ही गुरु शिष्य के अंतराल में जितने अंतःकरण के दैवी संपदा थी, दैवी गुण था, उसको बाहर रूपक में हनुमान जी की मूर्ति अलग बन गया, पार्वती का अलग बन गया, शंकर जी के शिवलिंग बन गया, अनेकों मूर्तियां बन गई। अगर इन मूर्तियों में शक्ति रहा होता तो मुगल जब आए हैं, अकबर, बाबर, औरंगजेब, लोग सारी मंदिरों मूर्तियों को तोड़ करके सोमनाथ में उठा ले गए। अभी भी चुनौती दे रहे हैं कि लगाए रहो सोने का दरवाजा, आने दो हमारा समय, उस समय का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। तोड़ करके पूरे उठा ले गए थे। आज भी सोने के हम कह रहे हैं, यहां से जहां आप बैठे हो, यहां से अयोध्या तक पूरा हीरे की ईंटें बिछा दिया जाए, पूरे मंदिर को हीरे से बना दिया जाए, लेकिन फिर भी क्या हमारे बच्चे बच्चियों को पढ़ा सकता है कुछ? एक जीवन की पढ़ाई के लिए आपको चिंता है कि अच्छे से अच्छे स्कूल में बच्चों के एडमिशन कराया जाता है। ये दुर्भाग्य है भारत के लिए। आज गुरुकुल की परंपरा ईसाई लोग ले लिए। हर चर्च में वहां फादर बैठेगा, पेरेंट्स अपने माता पिता बच्चे बच्चियों को लेके जा रहे हैं, वहां हमेशा फादर बैठेगा, फादर ही पढ़ाता है, प्रेयर कराएगा एक गार्ड, उसका नाम मुख्य चर्च। चर्च को हिंदी में कहते हैं गिरजा घर। गिरजा किसका नाम था? हमारी पार्वती माता का नाम। हमारी चीजों को लेकर के वो लोग आगे बढ़ गए। 130 कंट्री में ईसाई हो गए। एक बाइबल सिंचित कर रहा है, एक गॉड। हमारे यहाँ स्टार्टर लगवा रहे थे जयपुर में, 2 बार 3 बार आया। एक बार हम यथार्थ गीता देने लगे, बोलता महाराज मैं दूसरा किताब नहीं पढ़ता हूँ। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे 11 साल हो गया है ईसाइयत स्वीकार किए। हमने थोड़ा व्यंग कसा मजाक में, हम कहा इतने देवी देवता हैं यार, इतने ग्रंथ हैं, इतने संत महात्मा, इतने मंदिर मूर्ति, इसमें तुम्हारा पेट नहीं भरा, जाके ईसाई बन गए? कौन सी विशेषता थी उनमें? बहुत अच्छी बात बताया। कहे महाराज मैं ऋषिकेश हरिद्वार बहुत गया, कथा बहुत सुना, हनुमान चालीसा रटा, लेकिन आज तक हमको सकून नहीं मिला। वहां हमको सकून इसलिए मिला, कम से कम सभी को एक प्लेटफार्म तो मिला, एक बाइबल ग्रंथ तो मिली है। यहोवा यूहन्ना की कहानी सबको एक लाइफ स्टाइल, जीवन जीने की शैली तो बताया जाता है कि पड़ोसी से भी उतना प्यार करो, क्योंकि कोई दुख सुख झेलेगा तो पड़ोसी ही झेलेगा। तब उसने कहा कि केवल हमें बाइबल पढ़ाते हैं। महाराज प्रति संडे को मैं जाता हूँ, बस लेके जाता हूँ। हम कहा बस का ड्राइविंग करके? बोले नहीं। हम कहा कंडक्टर? बोले नहीं। हम कहा फिर? बोले मैं जितने एरिया के जोन को लेके जाता हूँ बस में, रजिस्टर में सबका नाम रहता है, उतने लोगों को ले जाऊंगा, फिर ले आकर के यहाँ छोड़ूंगा। वह हमारी सेवा है। आज विचार करो आप लोग, मुसलमानों के यहाँ हर मदरसे में कहीं भी चले जाओ, वहां मौलवी रहेगा, चाहे कुरान पढ़ाएगा, हदीस पढ़ाएगा, कुछ भी शिक्षा की प्रणाली देगा तो उनका गुरु है ना मौलवी।
एक मस्जिद दूसरे मस्जिद से कनेक्टेड हो गई। हमारे किसी भी कितना भी प्रसिद्ध मंदिर है, चाहे तिरुपति बालाजी ले लो, साईं बाबा ले लो, खाटू श्याम ले लो, सांवरिया से, वहां लाइन लगाए लगाए लोग जाते हैं। हम भी विचरण काल में 20-22 साल पहले गए थे और निराधार था, मोबाइल भी नहीं था, एक पैसा भी नहीं था। श्री शैलम से लेके अहोबिलम, भट्टेश्वरम, आंध्रा, एयरपेट, व्यास आश्रम सभी मैंने घूमा था। लाइन लगाए लगाए जाओ, वहां बस मंदिर में प्रसाद चढ़ाओ, बस साइड में, वहां कोई गीता रामायण की चर्चा नहीं। रामानंद सागर सीरियल में निकाले थे रामायण, इसलिए हमारी माताएं, बच्चे बच्चियां अपने चरित्र को, अपने आचरण को हम तय नहीं करें कि सुबनखा जैसे हैं, उर्मिला, सीता जैसे हैं। क्योंकि आध्यात्मिक देश भारत में अयोध्या एक आदर्श की नगरी है और उस आदर्श के पात्र सच्चे हैं तो भगवान राम हैं। इसलिए रामचरितमानस, अभी मैंने ये बोल के आया हूं कल कि रामचरितमानस और गीता को अनिवार्य किया जाए, कंपलसरी किया जाए, कहां, शिक्षा क्षेत्र में, कि हमारे बच्चे बच्चियां को सीख सकें। जितने मंदिरें हैं भारत में, आप माननीय मोदी जी के बीच में और गृह मंत्री के बीच में प्रस्ताव रखना पड़ेगा आपको। जितने मंदिर परिषद बनाया जाए, जितने मंदिरों में पैसे आ रहे हैं गवर्नमेंट न ले जाए, उस मंदिरों कैसे अवशेष जितने मंदिरें पड़ी हैं उसका उद्धार करो, वहां रामायण और गीता का पाठ हो, भले उनको पेमेंट दिया जाए ब्राह्मणों, किसी को जो योग्य हो, हमारे बच्चे बच्चियों को सीख सके। इसीलिए अभी हम क्या कर रहे थे, शूद्र का जन्म चरण से हुआ और गंगा जी का भी जन्म चरण से हुआ। जिसको शूद्र कहा गया है उसी को राम कहा गया है। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम एकदम सहज और सरल में समझाना चाहता हूं तो समझ में आ जाए। राम का जो जन्म हुआ है उन्हीं को शूद्र कहा गया है। शुभ एक परमात्मा है, द्रव मतलब द्रवीभूत। जिस पद में गुरु बैठे हैं वही गूढ़ जानकारी, इसीलिए पूर्णिमा केवल गुरु की मनाई जाती है। राजतंत्र में किसी राजाओं की पूर्णिमा नहीं मनाई गई। राजतंत्र में तूती बोलता था राजाओं का, किसी राजाओं की पूर्णिमा नहीं मनाई गई। पूर्णिमा मनाई जाती है गुरु। हमारे देश में प्रजातंत्र आया, निर्वाचन प्रणाली आ गई, इसमें भी कोई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की पूर्णिमा नहीं मनाई जाती। पूर्ण सत्ता पद है केवल एक गुरु का पद है, लेकिन गुरु बहुत हो गए आज के डेट में। अब गुरु की पहचान हम कैसे करें? एक से एक छत्रधारी, चवरधारी, महामंडलेश्वर। अभी लास्ट में 12 तारीख को माघी पूर्णिमा था, उस समय रविदास जयंती थी। लास्ट में गुणावती हमने वहां किया अपने कैंप में, उसके बाद से सब बंद हो गया। उस बीच में हमारे पास मीडिया के लोग आ गए इंटरव्यू लेने। उन्होंने कुछ प्रश्न रखा। एक प्रश्न यह भी रखा कि जो महामंडलेश्वर बनाए जा रहे हैं किन्नरों को महाराज, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहा भाई ना हम बना रहे हैं ना हम बन रहे हैं, जो बना रहा है उससे ये प्रश्न करो या जो बन रहा है उससे। अगर आपके पास प्रश्न नहीं तो मैं प्रश्न देता हूं आपको, केवल इतना ही पूछना कि महामंडलेश्वर बनने के लिए हमारे पास योग्यता क्या होनी चाहिए। दूसरा, अगर महामंडलेश्वर बनाया जा रहा है तो उसको समाज का उत्तरदायित्व क्या दिया जा रहा है। एक छोटी सी नौकरी, मास्टर की, चपरासी की नौकरी के लिए कितना तीन तिकड़म करना पड़ता है, परीक्षा दो, इंटरव्यू दो, क्या क्या करो तभी की नौकरी मिलेगी। इनको देश के गुरु बनाया जा रहा है, समाज के गुरु। जो किन्नरों को सुबह सुबह नाम ले लो तो शायद भोजन नहीं मिलेगा, ताली ठोक करके घूम के पैसा ले रहे हैं, हजारों रुपया रोज कमा रहे हैं। जैसे नेता लोग होते हैं, आदि विधायक लोग, एक टिकट लेने जाओ करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं, खेत बेच के करते हैं क्या? वैसे ही आजकल महामंडलेश्वरों को हो गया। अब विचार करो, जो कुंभ मेला में नहीं गया उसको नुकसान क्या हुआ, और जो चले गए हैं लाभ क्या लेके आए, कैसे पता चले आप नहा के आ गए। रात दिन पूरी मीडिया चिल्ला रही है 144 साल बाद आए, 144 से बाद आ रहा, जबकि वही शंकराचार्य जिन्होंने 10 नामियों का उद्घाटन किया, 10 नामियों को उत्पत्ति किया, 4 मठों को बनाया, आश्रमों को, उन्होंने स्पष्ट कहा अपने प्रश्नोत्तरी में, कुरुते गंगा सागर दमनम व्रत परिपालन अथवा दानम ज्ञान विहीनम सर्वमतेनम
मुक्तिर्न भवति जन्म सतेन। खूब गंगा नहाओ, जमुना नहाओ, गंगा सागर चले जाओ, कुरते गंगा सागर गमनम। व्रत परिपालन अथवा दान, खूब व्रत का पालन करो, कल्पवास करो, उपवास करो, अथवा दान, खूब दान भी कर लो। लेकिन ज्ञान विहीनम सर्वमतीनम, जिसको ज्ञान कहा गया है उसी को शूद्र कहा गया है, जिसको ज्ञान कहा गया है उसी को ब्रह्म कहा गया है, जो ज्ञान कहा गया उसी को राम कहा गया है। ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया बस जीव सचराचर। ज्ञान को भी राम कहा गया है और वही ज्ञान का प्रवेशिका है जिसको शूद्र कहा गया है। शुभ एक परमात्मा द्रवीभूत हुआ, कैसे पता चले? हमें कैसे पता चले कि परमात्मा हमारे ऊपर द्रवीभूत हो गया? उसके लिए आपको क्या करना है? जहां बैठे हो, जिस उपलक्ष्य में कार्यक्रम किया गया है, आश्रम, आत्मा के लिए श्रम, आत्मकम कर्म, टूटा फूटा झाड़ू बुहारी कुछ भी लगाए इस एरिया में, यहां पेमेंट नहीं मिलेगा, यहां पेमेंट नहीं मिलेगा। इसीलिए हमारे हिंदू समाज में शिव की आरती की जाती है, आप लोग सुने होंगे शायद, ओम जय जगदीश हरे। सुने हैं? कितने लोग सुने? हाथ उठाओ, मतलब सभी लोग सुने। तो उसमें एक लाइन क्या कहा जाता है? श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, ओम जय जगदीश। सुने हो? फिर नीचे की लाइन, तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, ओम जय जय। कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मेरा कुछ लगना नहीं है, न तन देना है, न मन, न धन कहना है। सुबह करके जाऊंगा, फिर शाम को कह लूंगा। जिंदगी भर झूठ बोल रहा है भारत का हिंदू। पूछो उनसे, पंडित से जो मंदिर में पूजा कर रहा है, क्या कभी संतों की सेवा किया क्या? और कहते हैं सेवा से मिलेगा क्या? कहते हैं विषय विकार मिटाओ, पाप हरो। जो विषय विकार है, पाप का कारण है हमारे, इस आत्मा को 84 लाख अधोगति में ले जाने वाले हैं, विषय विकार हैं। यहाँ कहते हैं रोज कहें विषय विकार मिटाओ। कैसे मिटेगा? कि श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। पूजा तो कर रहे हो, आरती कर रहे हो उस विग्रह रूपी भगवान का, और कह रहे हो कि श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। तो जो भक्त लोग खड़े हैं ना, वो संतों की सेवा करते हैं ना, पुजारी संतों की सेवा कर रहा है। तो झूठ रात दिन भारत का हिंदू बोल रहा है, कैसे कल्याण होगा? आखिर उस विग्रह को भगवान मान के कर रहे हो ना। विग्रह को भगवान मानकर रोज झूठ सुबह शाम बोला जा रहा है। अब तन मन धन सब तेरा, अब जरूरत पड़े भैया 2 पैसा महापौर महोदय लगाओ यहाँ, अरे क्या बताए महाराज, समस्या है अनेकों। हाँ यार, जो ही चीज तो है भोजन भजन, भजन बिन भोजन, बिन भोजन के भजन नहीं। बोल रहे हैं कि भोजन तैयार हो गया है। हाँ बिल्कुल, भोजन तो होना ही है। 2 बज रहा है, बोल करके खाली हो जाएंगे 3 बजे तो क्या मतलब, थोड़ा सा कुछ हो रहा है, भोग लगा दीजिए। देखिए, ये बड़ा गूढ़ चीजों को मैंने छोटा छोटा बताने का प्रयास कर रहा हूँ। चाहता हूँ भजन भी सुना सकता हूँ, भजन भी सुनाने में हम माहिर हैं, ऐसा नहीं है। ये सुनाई है बिटिया, इससे भी बढ़िया सुना सकता। नहीं, हमारा गलत हम कंपेयर नहीं करेंगे। भजन भी सुनाने में हम लोग आगे हैं, रामायण गीता भी बोलते हैं, पतंजल भी, कबीर के भी भजन। बशर्ते ये जो गूढ़ प्रश्न है, जैसे हॉस्पिटल जो बनता है, तो अगर आप रोगी हैं तो डॉक्टर के महत्व को समझेंगे, अगर रोगी नहीं है तो डॉक्टर के क्या महत्व? कुछ है? विद्यार्थी के लिए मास्टर का महत्व है, अगर विद्यार्थी नहीं तो मास्टर से कोई मतलब नहीं, कॉलेज हो चाहे विद्यालय। वैसे ही अगर भगवान का कोई भक्त है तो संत का महत्व समझेगा। भगवान बुद्ध के इतिहास पढ़ लेना। एक छोटे से बालक राहुल नाम था, उनके गुरु थे रामपुत्र, उनकी माँ थी महामाया। वो 7 दिन के थे सिद्धार्थ, तभी वो मर गई थी। क्या नाम था सिद्धार्थ की माँ का? महामाया। कि भगवान ऐसे थोड़ा सा हिंट कर रहा है,
7 दिन के थे सिद्धार्थ, तभी मां मर गई, छोड़ के चली गई। इसके पश्चात इनकी मौसी थी गौतमी, उसने पालन पोषण किया। मौसी का क्या नाम था? गौतमी, इसलिए गौतम सिद्धार्थ कहलाए, आगे चल के गौतम बुद्ध हुए। जरूरत पड़ा 12 साल बाद जब राजगृह में गए हैं, उपदेश दिए। अब क्योंकि राजा पूरी प्रजा एकत्रित हो गई, सब लोग आ गए, शाक्य वंश के राजा आने को उपदेश देके जाने लगे तो उनके सामने उनकी रानी यशोधरा भी खड़ी थी। 12 साल और 6 साल 7 साल का बेटा था तब छोड़ के निकले थे। अब हो गया 18 19 साल का। जब उपदेश दे के समाप्त किए तो उस समय उनके सामने प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव ये रखा गया कि अगर आप जंगल चले जाएंगे तो पैतृक संपत्ति का हकदार आपका राजकुमार है बेटा। आप वसीयत को, पैतृक संपत्ति को अपने बेटे के नाम कराएं। बुद्ध 2 मिनट मौन हो गए। मौन होकर के सबके सामने यशोधरा भी थी, खड़ा कराए उसको, खड़े करा करके फिर पूछे तुम्हें पैतृक संपत्ति की आवश्यकता है? बोले जी। बोले पीछे नहीं लौटोगे? बोले नहीं। तब उन्होंने कहा कि पैतृक संपत्ति हमारी ये जमीन जायदाद ईटा पत्थर किला नहीं, इसके दावेदार कितने आए और गए। ये शरीर है आइसक्रीम जैसे गल जाएगा, चाहे चमड़ डुला के गला लो, चाहे तपस्या। तो 12 साल अर्जित किया है, इसी संपत्ति का हकदार तुम भी हो। अंत में इकलौते राजकुमार को एक चीवर दिया गया, एक भिक्षा पात्र, त्रिपिटक सूत्र दिया गया, बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि। इसका अर्थ होता है जिसको बोध हो गया ऐसे महापुरुष की शरण जाता हूँ, धर्म की शरण जाता हूँ, संघ माने शिष्य की मंडली। इकलौते राजकुमार को भी साधु बना दिए, खुद अपने राजा होके अपने बेटे को। आप लोगों के यहाँ एक बेटा अगर आने लगे आश्रम में, कहीं ऐसा न हमारा वंश ही डूब जाए। आज वंश बुद्ध का चल रहा है, बुद्ध का वंश चल रहा देश विदेश में। यही ग्रेटा दी अशोका भी अपनी इकलौती लड़की नाम था संघमित्रा, एक लड़के का नाम था महेंद्र, दोनों को शादी विवाह नहीं किया, दोनों का प्रचार प्रसार। जितने दलाई लामा हैं ये सब बौद्ध धर्म के भी हैं। आज गरीब से गरीब किसी का बच्चा होता, खिलाते हैं, क्या कहते हैं? हमारा राजा बेटा हो जा, राजा बेटा हो। कौनों ने कहीं बाबा बन जा, बेटा बन जा, साधु बन जा, बेटा हमारा साधु बन जा। मतलब राजा बन जाए भोगी विलासी, लेकिन साधु न बने। कितनी भ्रांतियां। माता मदरसा ने सभी बच्चों को साधु बनाया। इसीलिए कबीर ने बहुत बढ़िया समझाया कि आग लगी आकाश में, झरझर पड़े अंगार, संतन होते जगत में, तो जल जाता संसार कबीरा, जल जाता संसार। वृक्ष कबहु न फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे, साधुन धरा शरीर कबीरा, साधुन धरा शरीर। इसीलिए जिस दिन साधना की जागृति, जब टूटी फूटी सेवा करोगे, श्रद्धा भाव से नाम जपोगे, जैसे नामी से नाम की पहचान, नाम से नामी की पहचान। इतने लोग बैठे, किसी के नाम ले लो तुरंत हाथ खड़ा कर दो। बच्चों को अटेंडेंस लिया जाता है नाम के द्वारा, हाजिरी। जहां आप आए टूटी फूटी सेवा करने लगे संत के पास, कहीं भी जन्मद्वीप में आश्रम में अच्छे संत होंगे, सेवा करने लगोगे धीरे धीरे क्या वहां तो मजदूरी मिलेगी नहीं। इसी राम कहाँ पैदा हुए थे? कौशल्या। कोश कहते हैं संपत्ति, लय कहते हैं अंतर। उन्हीं को भक्ति कहा गया। भग माने प्रकृति, इति माने खत्म। हमारी जो काम क्रोध लोगों की प्रकृति मानव की है, उससे हट के हमें काम मिले संत के यहाँ की प्रकृति स्वभाव। जैसे मास्टर अपना योग्यता ही बच्चों को पढ़ाता है, वैसे संत के यहाँ जब आने लगे, क्योंकि गुरु महाराज भी कभी शिष्य थे। जो हमारे सर्जे ठाकुर महाराज, ये लोग भी पहले शिष्य थे, कृष्ण भी पहले शिष्य थे, राम भी शिष्य थे, एक दिन भगवान हो गए। तो भक्ति और भगवान, भक्ति प्रवेश का यही होता है। भग माने प्रकृति, भगवान माने संचालक। तो एक तो प्रकृति बाहर है,
लेकिन ओरिजिनल प्रत्येक मानव की है। कहते हैं ना इसका नेचर बहुत गंदा है, इसका स्वभाव बहुत गंदा है। तो स्वभाव कह लो, नेचर कह लो, आदत कह लो, ये सब पर्यायवाची शब्द। तो संतों के यहां भी क्या बदलेगा? मन का स्वभाव। भंडारा कितने बजे से? 2 घंटे 2। अभी टाइम तो किसी को भूख लगी तो पीछे ले जाके खिला दो। ये बोलेंगे तुम अभी फिर बज रहा 2 सवा 2 1 घंटा बोलेंगे 4 बज जाएगा कि वही भोजन करके के जाऊंगा नौकरी पर। नहीं चलती 2 भी अभी ये भी बोलेंगे और कुछ बोलेंगे, क्योंकि अभी मान लिया 1 घंटे और बोलेंगे 4 बजे तक खत्म हो गया, सब लोग अपने अपने घर चले गए खा के। भाई देखो जरूरत हो तो बोले, हाथ उठाओ, जरूरत है तो सुनने के कि भोजन भूख लगी है। भोजन तो रोज होता है, खाते चले आए, बूढ़े हो गए, पेट नहीं भरा। चलिए थोड़ा देर और बोलते हैं। तो देखिए अभी मैं ये बोल रहा था कि शूद्र कैसे हम बनेंगे। तो जब आप आश्रम में आए, टूटी फूटी सेवा करते हैं, बाहर करोगे तो मजदूरी मिलेगी, चाहे नौकर हो कोई भी हो, जज है वो भी नौकर ही है। कभी हमारा चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा जी थे सुप्रीम कोर्ट के, वहां कार्यक्रम हुआ था। इसके बाद में रंजन गोगोई आए थे जो अयोध्या का डिसीजन दिया। चाहे जज हो, कमिश्नर हो, कोई भी है नौकर, आप इलेक्शन में जीतते नहीं हैं बल्कि आप हारते हैं। किसके बीच में? समाज आपको ले लेता है, जीत लेता है। तो समाज के कंधे से कंधा मिला के आपको चलना पड़ेगा, आप अब व्यक्तिगत नहीं रह गए। वैसे ही जब संत के यहाँ आप आते हैं तो टूटी फूटी सेवा अवश्य करो या भगवान का नाम जप करो, तो धीरे धीरे हमारे पास आत्मिक पूंजी मिलेगा, दैवी संपदा मिलेगा। 2 ही संपदा है सृष्टि में, दैवी संपदा और आसुरी संपदा। आसुरी संपदा काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष ये है। और दैवी संपदा है साधना में मन लगे, संतों की सेवा में मन लगे, नाम जप में विवेक, वैराग, धारणा, ध्यान, समाधि, ये जब मन लगने लगे धीरे धीरे। जैसे बच्चों के क्या होता है, विद्यार्थी पहले ही शुरू से नहीं जानता था। छोटा सा बच्चा है, ड्रेस पहना दिए, झोरा टांग दिए, टिफिन लगा दिए, ले गए गाड़ी से। अब उसको कलम पकड़ाना सिखाया जाता है। अब उस बच्चों के नहीं पता है कि मास्टर की योग्यता क्या है या मम्मी हमको स्कूल क्यों भेजी, पढ़ाई का उद्देश्य क्या है, छोटा बच्चा जानता है क्या? वैसे ही जितने भी मंदिर मूर्ति में जा रहे हैं इस KG 1 के स्टूडेंट हैं, ये नोट कर लो। कोई भी मंदिर मूर्ति में जा रहा है KG 1 का। माता मीरा मूर्ति लेके घूम रही थी, कृष्ण की टेढ़ी टांग वाले थे, लेकिन वही एक समय आया जब उसके गुरु रविदास मिल गए, तब माता मीरा खुशी के मारे उछल पड़ी और भजन गाने लगी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कहां से पाई? वस्तु अमूलक दी मेरे सदगुरु। अब वो सदगुरु का महत्व समझी थी, नहीं तो मोती लेके घूमती थी बेचारी कन्हैया। अभी आजकल नहीं का दो बेवकूफ मैं कथा वाचा पकड़ा देते हैं लड्डू गोपाल। कई लोग लेके लड्डू गोपाल घूम रहे हैं झोरा में, महाराज भोग लगा के तभी खाता उनका, चलो कुछ तो पकड़ा है। माता मीरा कह रही है वस्तु अमोल दी मेरे सदगुरु, कृपा करी अपनायो, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा को ही कैसे मिल गया? एक एक से ब्रह्म कुमारी में माताएं बच्चियां पड़ी हुई, सबको क्यों नहीं मिलता? ब्रह्म कुमारी में देखो ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारी नाम रखा गया। बड़े घर की पढ़ी लिखी, बढ़िया टिप टाप से कपड़ा प्रेस कराया हुआ घूमने की मिलता है, उपदेश दे रहे घूम घूम। वहां भी एक बार हमारा 1.25 घंटा का रिकॉर्ड हुआ था, जीवात्मा क्या है, आत्मा क्या, परमात्मा क्या। उषा दीदी है गीता उता हमारी, लेकिन वो भी गीता लिख रही है। तो माता मीरा कहती है कि जन्म जन्म की पूजी पाई, जन्म जन्म की पूजी पाई, सब जग यही खोआयो, आयो जी मैंने राम रतन धन
पायो पायो जी मैंने। फिर क्या करेगी कि भवसागर से कैसे पार होगी, मुक्ति का मार्ग कहाँ मिलेगा। सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, सत्य की नाव खेवटिया मेरे सदगुरु, भवसागर तरी आयो आयो जी मैंने, राम रतन धन पायो। फिर कहती है मीरा लास्ट में कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरसी हरसी जस गायो आयो जी मैंने, राम रतन धन पायो। मीरा को सभी नाम लेते हैं लेकिन रैदास का नाम जल्दी कोई नहीं लेता। कबीर का नाम, बुद्ध का नाम, महावीर का नाम, जितने मंडलेश्वर सुंदराई जल्दी नाम नहीं लेते, जबकि लोग टोटल कभी भी मंदिर मस्जिदों में नहीं गए। बुद्ध के भी जीवनी देख लो, कबीर का देख लो। इसीलिए आज जो गुरु महाराज जी यथार्थ गीता है शायद हर साल ही बांटी जाती है, लेकिन कोई पढ़ना नहीं चाहता। इसका कारण है कि किसी मंदिर में, किसी स्कूल में गीता रामायण तो पढ़ाया नहीं जाता। बच्चे सोचे हम क्यों पढ़े, क्या लाभ है हमसे, न इसका परीक्षा देना है न कहीं नौकरी में इसका औचित्य है, तो हम पढ़ी क्यों। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य। हम करें इतने जितने लोग यहाँ आज उपस्थित हैं, हाथ उठाइए जिसके पास यथार्थ गीता नहीं है। जिसके पास यथार्थ गीता नहीं है वो हाथ उठाएं, और जिसके पास है वो हाथ उठाओ। देखो करीब करीब सबके पास है। सब लोग, कितने लोग परिवार में सुख शांति चाहते हैं, अच्छे बनने चाहते हैं। तुम नहीं चाहते हो ना? हाँ चाहते हो, भूल गए। सभी लोग अच्छा चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि परिवार में सुख शांति रहे। और कितने लोग दुख चाहते हैं, ये बताओ। दुख कितने लगे चाहते हो? दुख एक मैया है हाथ उठाई, एक भी है। क्या चाहिए तुझे? हाँ, तो वास्तव में देखो माता कुंती ने दुख मांगी थी भगवान से। विपदा संतन शाश्वतम यत्र तत्र जगत गुरु, हे जगत के स्वामी, विपत्ति में आप हमको दिखाई दे। आपके घर में जब कोई ऐसी घटना घटती है या कोई दुख होता है या कोई भयंकर बीमार हो गया, तब क्या करते हो? तब भगवान की याद करते हो, तभी याद करते हो ना। तभी सामने कहा ना, दुख में सुमिरन सब करे। पार्टी होगी, कहीं जाओगे तो याद आएंगे भगवान, तब क्या नजारा रहेगा, बर्थडे पार्टी बजेगी। तो दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न याद। कह कबीरता भगत की, कौन सुने फरियाद। इसलिए सुख में अगर भगवान को याद कर रहे हो तो दुख भगवान आने ही नहीं देंगे। जो संसारिक दुख है, हाँ भगवान के लिए दुख करो, अवश्य करो। एकांत में बैठो घर में, कभी भी भगवान के लिए कितना भी पारिवारिक कष्ट हो, सामाजिक कष्ट हो, व्यवधान हो, अकेले में बैठ के घर में रो, भगवान से रो। भगवान किस जन्म का हमारा किया गया भूल है, किस जन्म का प्रारब्ध संस्कार है। क्यों कि रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए। सुन इठलई हैं लोग सब, बांटन ले हैं कोई। भाई जवानी आप आनंद लियो तो बुढ़ाई आएगी तो भाड़े बड़े देंगे क्या? सुख हम झेले हैं तो दुख भी हमको झेलना है। दिन हम देख रहे हैं तो रात्रि भी देखना पड़ेगा। इसलिए सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जय, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। इसलिए प्रयास करो कि प्रतिदिन 24 घंटे में 1 घंटे भगवान के लिए प्रतिदिन हाजिरी लगी रहे। या जैसे आश्रम कुटिया है, कहीं नजदीक में जाओ,
तो वहां एंजॉय के लिए मत जाओ, इसलिए जाओ कि हम अपना अमूल्य समय घर गृहस्थी से निकाल के आश्रम में जा रहे हैं, वहां टूटी फूटी सेवा में या तो लगाओ या तो बैठ के कहीं पेड़ों के नीचे भगवान का सुमिरन करो। विद्यार्थी स्कूल में मास्टर के पास में किस लिए जाता है? पढ़ने के लिए जाता है। आप लोग इतने लोग हो, अगर प्रत्येक आदमी ये सोच ले, जैसे घर में 4 सदस्य हो और चारों लोग आधे घंटे बैठ के भगवान का अगर सुमिरन करो पर डे शाम सुबह, तो 4 लोगों को आधा घंटे में 2 घंटा सुबह 2 घंटे शाम, 4 घंटे का वाइब्रेशन शांति और सुख का रहेगा। कोई रिश्तेदार आएगा तो वहां उसको भी शांति मिलेगा। आप अपना नियम संयम मत तोड़ो, भले ही रिश्तेदार आ जाएं उनको भी लेके आरती में पड़े हो जाओ, बैठ जाओ, आरती करके फिर बैठो सुमिरन में। उसके व्यवहार में अपना समय मत बर्बाद करो। भले ही डेड बॉडी लाश पड़ी है, वो तो जिंदा नहीं हो। हाँ, भगवान से प्रार्थना कर लो, प्रतिदिन आधा घंटे करते तो उस दिन 5 मिनट कि भगवान जो पैसे दिए हो उसको भी तो हमें देखना है। इसीलिए अगर नियम में कट्टरता है, इसे नल और नील ने समुद्र में पुल बांधा। अब नल नील कोई बंदर थोड़ी थे, वास्तव में नाम और नियम, नियम अनिवार्यता का रूप ले ले। आपको खाना, ड्यूटी करना, शौच करना सब नियम है, लेकिन भगवान के नियम नहीं बनाते आप लोग। इसीलिए सुख में सुमिरन जो करे दुख काहे को हो। प्रतिदिन अगर आप लोग अच्छा बनना चाहते हो, बच्चों को भी अच्छा बनना देखना चाहते हो, तो आपको भी कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अच्छाई की ओर जाओ। यथार्थ गीता पढ़ी है, बिटिया से पढ़ाओ, बेटे से पढ़ाओ, बहू से पढ़ाओ कि बेटा तू पढ़ मैं सुनता हूँ, या तू पढ़ मैं सुनती हूँ। इसी बहाने बच्चे तो पढ़ेंगे। कुछ बहाना ले लो, हमारा सिर दुख रहा है तो पढ़, थोड़ा हमको भी शांति चाहिए। बच्चे बच्चियों को भी मार्ग में लगाओ, क्योंकि आप लोगों का सच्चा धन आपके बच्चे। वैसे ही जहां आप टूटी फूटी सेवा करने लगोगे तो क्या मिलेगा? दैवी संपदा मिलेगी, साधना जागृत हो जाएगी, भगवान आपके ऊपर खुश हो जाएंगे। वही है शुद्ध शुभ एक परमात्मा द्रवीभूत होगा, अंग फड़कने लगेगा, संकेत मिलेगा। इसी को ज्ञान कहा गया, इसी को शूद्र कहा गया। जन्मना जायते शूद्र। और कहां से पैदा हुआ? उस गुरु के आश्रम से। जब हम टूटी फूटी सेवा करते हैं तो सेवा से हमको दैवी संपदा मिलती है, जिसको कौशल्या कहा गया है, उन्हीं को भक्ति कहा गया है। और जब आश्रम में कुछ करोगे तो भगवान के लिए कुछ करोगे। ये भगवान का जगह है, आत्मा के लिए श्रम है। तब धीरे धीरे अंग फड़कने लगेगा। ये छोटी बच्ची जा रही, इसको भी फड़क सकता है, इसको भी स्वप्न आएंगे अच्छे, क्योंकि जन्म जन्म में चली हुई। तब माता पिता कैसे घर में जन्म लेना। जब साधना की जागृति होने लगेगी, वैसे आपको स्वप्न भी आएंगे। दाहिना अंग पुरुषों के लिए है शुभ, पढ़ाई पढ़नी पड़ती है। और जब दाहिना अंग फड़केगा आपका, माताओं का बायां अंग शुभ माना जाएगा। अगर बायां अंग आप लोगों को फड़क रहा है तो सो जाओगे। ऐसे ही स्वप्न अच्छे आएंगे। बायां शुभ माना जाता है। दाहिना फड़केगा पुरुष के, तो कुछ न कुछ स्वप्न जरूर आएगा। अब आप उसको चिंतन करो। स्वपन, स्व माने अपना, पन माने अवस्था। कैसी हमारी सेवा साधना भजन है, आपके अवस्था के अनुसार भगवान निर्देशित करेंगे। यह 100% एक प्रैक्टिकल चीजें। जहां साधना जागृति हो गई, यही है जन्म। आत्मा की जागृति कह लो, भजन की जागृति कह लो। इसी को दादा गुरु कहते हो। भगवान हमसे ऐसे बतियाते हैं, घंटों बतियाते हैं, क्रम नहीं छूटे। भगवान हमको वहां ऐसे बचा लिए, भगवान वहां हमको ऐसे बचाए, वहां आकाशवाणी हुई। तो गुरु महाराज कहें, सुनते सुनते हमारे मन में आया, क्या भगवान भी बातें करते? तब पूछ बैठे कि महाराज हम तो भजन करने हैं, भजन तो कर लेंगे, लेकिन भगवान को कहां पाएंगे बात करने बतियाने के लिए? बोले बेटा काहे घबराते, तोहू से बतिएंगे। अब बाद में वही चीज सत्य हुआ। तो अंग क्यों फड़कते हैं? किताब गुरु महाराज लिखे, बॉडी वाइब्रेशन, अंग फड़कन, किस जगह में फड़कने से उसका क्या अर्थ होता है। यह है सोपान विद्या। अंग फड़कन चालू हो जाएगा, साधना की जागृति हो जाएगी, आपके अच्छे बुरे पे बताने भी लगेंगे। अभी जैसे ये बता रहे थे वकील साहब कि हमको महाराज घटना से भगवान कैसे बचा लिए। गाड़ी अभी भी पड़ी है, रास्ते में जा रहे थे ठाकुर महाराज जी दर्शन। ये भगवान की कृपा होगी। भगवान की कृपा सुख शांति तभी मिलेगी जब आप चलोगे रास्ते। तो धीरे धीरे वही सूत्र वाली अवस्था से क्या होगा?
दूसरा क्लास आएगा वैश्य। वैश्य माने होता है व्यापार करना, कि दैवी संपदा बढ़ती जाएगी, गोरक्षा आपकी इंद्रियां संयमित होने लगेगी और बुराइयों से बचने लगोगे। जैसे कोई ड्राइविंग कोई सिखाता है, लर्निंग में यह लिखा रहता है, बगल में ड्राइवर बैठा है और उसको स्टीयरिंग में बैठा है जो सीखने वाला। सीखने के बाद जब उसको दे देते हैं स्टीयरिंग में बैठने के लिए, तो रोड पे जब चलता है तो खुद सावधानी में चलेगा। वैसे ही अगर साधन भजन सीख के आप चलने लगोगे तो आपको खुद अपने को महसूस होगा हमारा शत्रु कौन है, मित्र कौन। किसी से वाद विवाद होगा तो भजन में बैठोगे तो वही बार बार टकराएगा, मन वहीं जाएगा बार बार। तो दूसरा हो गया वैश्य, विधि समझ में आ गई, मन इंद्रियां संयमित होने लगा, दैवी संपदा का उत्कर्ष होने लगा, कुछ हम अच्छाई सीखने लगे। तो तीसरी अवस्था जाएगी क्षत्रिय। क्षत्रिय अब इस लोग बोलेंगे थोड़ा समय लगेगा। कृषि गौरक्ष वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभाव। अब गोरक्षा के नाम से गौशाला बनाने लगे लोग। अब बताओ, जो गाय को काट के खा रहा है उसको हज के लिए सब्सिडी दी जा रही है मुसलमान, और गाय के चारा घोटाला में लालू यादव को जेल डाल दिया। कितनी विडंबना है। कबीर ने कहा माता मारी परम पद पावे, पिता बधे सुख होए, अब गो काटे बैकुंठ सिधावे, संत कहावे सोए। अब बताओ, गो काटो बैकुंठ सिधाओ, गाय को काटो तभी बैकुंठ मिलेगा। अब बाहर में गाय काटने से बैकुंठ मिलेगा क्या? तो गो रक्षा कहा गया था इंद्रियों की रक्षा। आज हम बहन बेटियों को रक्षा नहीं कर पा रहा भारत के हिंदू, काटी मारी जा रही, बोरा में फ्रिज में मारी जा रही, और गाय की रक्षा करने हिंदू दौड़ रहा। यही जब लंबी बात हो जाएगी, यही जब लड़ाई हुआ था मुगलों से हमारे देश में, तो मुगल क्या किए, गाय खड़ी कर दी। एक गाय मर जाएगी तो हत्या का पाप लगेगा। 1000 हमारे सैनिक मर जाए कोई पाप नहीं, लेकिन गाय नहीं मरनी चाहिए। इसका फायदा उन लोगों को होता है। वो कहते तुम्हारी माँ है तो तू बेचता क्यों है? तुम्हारी माँ है तो टट्टी और पन्नी चारा खाने के लिए क्यों मजबूर करता है? जब तुम्हारी माँ है तुम बेच रहे हो, मैं खरीदूंगा। खरीदी चीज में चाहे काटूं, चाहे खाऊं, चाहे गोहत्या करूं, फिर तुम क्यों चिल्लाते हो गोहत्या करो? कहने का मतलब अभी एक ही दो लोग जो गाय के प्रति निष्ठा है, गाली खा रहा है, पूरे राष्ट्र की माता बना के पूरे राष्ट्र की गाली खो। इसीलिए कह रहा हूं कि भारत हमारा भटक गया है, इसीलिए हिंदुस्तान भेड़िया स्थान आ गया। अभी मैं कुंभ मेला में था, घूम रहा, एक वीडियो वायरल हुआ था कि एक जैसे होली जलती है ना, आग जल रहा, एक गडरिया था, आगे आगे घूमा, चारों तरफ परिक्रमा किया, पीछे पीछे भेड़ दौड़ रही, और धीरे से हट गया, वो भेड़ दौड़ती रही, शायद कोई देखा हो, भेड़ चारों तरफ दौड़ रही आग की, जबकि वो धीरे से हट गया। इसीलिए हिंदुस्तान भेड़िया दशा। तो दूसरी अवस्था वैश्य के बाद आएगी क्षत्रिय। जब दैवी संपदा उत्कर्ष हो गया, बनिया जो से होते ना, दिन भर व्यापार करते, शाम को गल्ला बंद करने पहले चेक कर लेते हैं कितने का गल्ला होगा। वैसे प्रतिदिन अपने को बैठ करके, गुरु महाराज कहा करते थे साधक को बैठ करके अपना कैलकुलेशन कर लेना चाहिए कि कल की अपेक्षा आज भजन कम तो नहीं हुआ। अगर कम हुआ तो रात बिरात उसको पूरा कर लो। कमी बर्दाश्त होती जाएगी तो साधक के पास एक दिन भजन नहीं मिलेगा, भजन से छूट जाएगा। इसीलिए माता कैकेयी ने राम दशरथ से जब राम का वनवास हुआ, वनवास होने से पहले वरदान मांगी थी कि यदि राम बन नहीं जाएंगे तो मैं मर जाऊंगी, निश्चित है मेरी मृत्यु होगी। और दशरथ को चिंता था कि अगर राम बन जाएंगे तो मैं मर जाऊंगा, दो में से एक को मरना है। अगर राम बन जा रहे हैं तो दशरथ मरेंगे, अगर राम बन नहीं जा रहे हैं तो कैकेयी मरेंगे। कैकेयी ने कहा था कि होत प्रात मुनि बेश धरि, जौन राम बन जाहि, मोर मरन राउर यजस, नृप समझिह मन माहि। होत प्रात मुनि भेष धरि, मुनियों का भेष धारण करके अगर राम बन नहीं जाते हैं तो मेरा मरण और आपका वजस निश्चित है, अपना समझ लो। तब दशरथ ने सोचा कि मेरा ही मरना ठीक, वास्तव में साधना की चीज थी, और दशरथ का मरना अच्छा था, राम का इनका कैकेयी का मरना अच्छा। कैकेयी माने कर्म रूपी कैकेयी, साधना भजन ही साधक का छूट गया तो क्या बचा उसके पास? डफली लगा के साले घूमते रहो गाँव गाँव चारों। कहते ना साचा सदगुरु ना मिला, मिली न साची सीख, भेष जटी का बनाई के घर घर मांगे भीख। आगो भी भेष बना लिए सन्यासी जी जा रहे हैं। ये भेष केवल ट्रेडमार्क का है, योग्यता अंदर की चीज है।
इसी भी बताया, स्कूल में मास्टर भी मिल गए, ड्रेस भी मिल गया, विद्यार्थी भी हो गया, पढ़ाई तो पूरी बाकी है। हमको भी अभी ड्रेस मिल गया, गुरु भी मिल गए, दाढ़ी बाल भी हो गया, बाबा जी कहलाने लगे, साधना तो पूरी बाकी है ना हमारी। 2 शब्द हम बोलिए तो हो गए महापुरुष क्या? साधना बाकी है, साधना करना ही पड़ेगा। बिना साधना किए कल्याण कभी नहीं हो सकता। ये दुनिया हमारे दादा गुरु महाराज का दिया, पूरी दुनिया तुम्हें भगवान कहे, महापुरुष कहे, बेटा रोने का आंसू नहीं मिलेंगे। तुम्हारी आत्मा तुम्हें साधु करा, तुम साधु हो, दुनिया कहे चाहे भाड़ में चली जाए। दुनिया के पास क्या सर्टिफिकेट है दे देगा पहचान क्यों कि हम साधु हैं? अब फिर दुनिया का आप मान भी लोगे हम साधु हैं तो हमको क्या मिला? आप नहीं मानोगे तो हमारा नुकसान क्या होगा? इसीलिए दूसरा होता है वैश्य, आत्मिक पूंजी, दैवी संपदा का उत्कर्ष। तीसरा होगा क्षत्रिय, जो तीनों गुणों को काटने की, क्षय करने की योग्यता आ जाती है। इस अवस्था में अर्जुन था और वो लड़खड़ा रहा था, लेकिन भगवान उसको संभाल ले गए। इसीलिए दादा गुरु कहा करते थे, वो मैं चाहूं कि पतित हो जाऊं, भगवान मुझे होके नहीं देंगे। क्योंकि जिसकी बागडोर भगवान के हाथ में आ जाए वो साधक को गिरने नहीं देगा। जब तक वो समय नहीं, अवस्था नहीं आई, तब तक साधक को होशियार होकर चलना है। कब माया रगड़ देगी कोई पता नहीं। माया महा ठगिन हम जानी, केशव के कमला हुई बैठी, शिव के भवन भवानी, अब पंडन के मूर्ति हुई बैठी, तीरथ में भई पानी, माया महा ठगिन हम जानी। इसीलिए गंगा जी और शुद्ध दोनों भाई बहन, 2 बूंद पानी छिड़क करके गंगा जी हम ओम पवित्र हुआ कर रहे हैं, और शूद्र के हाथ से पानी पिए तो धर्म नष्ट हो गया। कितनी विडंबना है देश में। इसलिए शूद्र और गंगा जी के जन्म कहां से हुआ है मालूम आप लोगों? चरणों से। भजन सुने हैं ना, जरूर गाते हैं जरूर, भज मन राम चरण सुखदाई, जिन चरण से निकली सुरसरी, शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम पर्यो है, त्रिभुवन तारन आई। तो जिन चरण से निकली सुरसरी, देवनदी गंगा जी निकली, और वही चरणों से शूद्र जन्म लिया, तो दोनों भाई बहन हुए। तो बहन के हाथ में पानी छिड़क के शुद्ध कर रहे हो, और वही शूद्र हो गया तो एक गिलास पानी पी के रंगट हो गया। ये विडंबनाएं थी देश की, ये अविवेकियों की देन थी। इसीलिए ज्ञान को गंगा का, ज्ञान गंगा नाम मेरे मरा, गीता गंगोत्तम पित्वा पुनर्जन्म देते, मल निर्मोचनम पुरुषाम जल स्नाने दे। ये सब साधना की चीजें हैं। अगर आप साधना नहीं कर रहे हो, सच्चे सद्गुरु नहीं मिले हैं, तो निश्चित है भटके रहो, खाते रहो। तो तीसरी अवस्था जब आएगी क्षत्रिय, पहला हो गया जब आश्रम में आए, सच्चे सद्गुरु मिल गए, टूटी फूटी सेवा तन से, मन से, धन से करने लगे, धीरे धीरे दैवी संपदा मिलने लगी। इसीलिए गीता का एक श्लोक है 12वां अध्याय का, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानाध्याना विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागा, त्यागा शांति रत्नम। ये पहले अभ्यास से ज्ञान की जागृति होगी। नाम जप, सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान, सेवा, साधना की जागृति, इसको ज्ञान, इसी को राम कहा गया, जो बिना हाथ पैर की क्रिया करते हैं। अब हमारे यहाँ फड़क रहे हैं आप लोगों को, किसी को पता नहीं, या किसी को फड़क रहे हैं किसी को पता नहीं। ये बिना हाथ पैर की क्रिया करते हैं, बिनु पग चले सुने बिनु कान, इन्हीं को ज्ञान कहा गया, इसी को शूद्र कहा गया, इन्हीं को गंगा जी का आविर्भाव, इन्हीं को कहा गया साधना की जागृति, इन्हीं को विज्ञान भी कहा गया है, ज्ञान और विज्ञान। राम को कहा गया अज विज्ञान रूप बल धामा, वो विज्ञान का रूप है राम। राम को भी ब्रह्म कहा गया, और गुरु को भी ब्रह्म आप कहते हैं ना, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, राम भी ब्रह्म है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलग अनादि अनूपा, राम भी ब्रह्म है। जिस दिन साधना की जागृति, शूद्र विधि समझ में आ गया, मन से इंद्रियां संयमित होने लगी, वैसे तीनों गुणों को काटने की क्षमता आ गई क्षत्रिय, फिर ब्रह्म में विलय की योग्यता आ गई। इसीलिए अत्रि और अनुसुईया कहा गया। त्रि माने त्रिगुणमय प्रकृति, अ माने अति। उस समय उस साधक की रहनी कैसी होती? अनुसुईया। अनुसुईया, सुईया माने डाह, अनु माने अति, ईर्षा डाह से रहित स्थिति आ जाती साधक।
ये अवस्थाओं का चित्र। इसीलिए माता सीता को अनसुईया ने वस्त्र दिया था दिव्य वसन भूषण पहिराए जे नित नूतन अमल शोभाए। जब तीनों गुणों से अतीत की अवस्था हमारी आएगी तब क्या होगा, नित्य नवीन उसके अंतःकरण की योग्यता बदलती जाएगी। भगवान जिधर चाहेंगे लेते जाएंगे। यही है तीनों गुणों से अतीत की स्थिति। फिर ब्रह्म में विलय की योग्यता आएगी, वो अभी कोर्स है, क्लास है। अब ब्रह्म में कोर्स समाप्त हो गया, उसी को सदगुरु, उसी को शिव कहा गया है। तब चारों वर्ण से वो ऊपर उठ जाता है, इसीलिए उनको शिव कहा गया है। शिव लिंग, लिंग जानते हैं किसको कहते हैं? लिंग कहा गया है जैसे शिवलिंग, ज्योतिर्लिंग, पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। लिंग मीन्स होता है जेंडर। पुरुष लिंग, तो शिवलिंग माने कल्याण स्वरूप, लिंग माने मूर्ति, प्रतीक, चिन्ह। इसलिए कहा गया ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। मूर्ति में कोई गुण दोष नहीं देखते हो आप, इसलिए गुरु में गुण दोष नहीं होता। जो कुछ होगा हमारी भावना। शेक्सपियर बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे, उन्होंने बहुत अच्छा अंग्रेजी में एक लेख दिया कि देयर आर नथिंग गुड आर बैड बट थिंकिंग मेक इट सो, कि संसार में अच्छा बुरा नहीं है, या भगवान भी आपकी भावना के अनुसार जाती रही, भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी थी। इसीलिए शंकराचार्य ने कहा न ब्राह्मणों न क्षत्रियो न वैश्य न शूद्र चिदानंद रूप शिवोहम शिव। वो शिव स्वरूप में सद्गुरु होते, उन्हीं के संरक्षण में हम लोग चल रहे हैं, साधक लोग चल रहे हैं, जिसके अंदर जितनी क्षमता है उतना अपना साधन भजन सेवा कर रहा है इस क्षमता के अनुसार। इसीलिए कहा गया सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारंभाय भूमि नाभिदा। सहजम कर्म कौन्तेय, जैसे प्राइमरी का बच्चा है तो प्राइमरी में पढ़े, अभी नहीं कि विद्यार्थी तो उसको हम इंटर में बैठा दे, कल के आया दो शब्द बोलने लगे तो हम भगवान बन गए क्या? इसीलिए सहजम कर्म कौन्तेय, हे कुंती नंदन, स्वभाव में पाए जाने वाले सहज से कर्म करता हुआ साधक धीरे धीरे उत्तरोत्तर आगे बढ़े। अगर इंटर में टॉप कर रहा है, हाई स्कूल में टॉप कर रहा है, अच्छी बात है, अपने अपनी योग्यता के आधार पर करना। अब बाहर कहते हैं हिंदू हिंदू करे, क्षत्रिय क्षत्रिय ही करे, ब्राह्मण ब्राह्मण ही करे, और वैसे वैसे फालतू बातों को लेकर के भटका रहे समाज को। इस साधना का स्तर है, विद्यार्थी है ना, जैसे शास्त्रीय आचार्य होते हैं, उत्तर मध्यमा, पूर्व मध्यमा, शास्त्रीय और आचार्य, वैसे ही क्लासेज होते हैं प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन। वे साधना की चारों सोपान थे, जिसको कहा गया था चातुर्वर्णम मया सिस्टम। किसने कहा? सदगुरु, योगेश्वर, भगवान कृष्ण। चार वर्णों की सृष्टि मैंने की। कबीर ने क्या कहा कि सदगुरु चारों वर्ण विचारी। ये सदगुरु का क्षेत्र है, वो चारों वर्ण से ऊपर हो गए। तो ब्राह्मण वही जो ब्रह्म को जाने, पहिर जनेऊ विचारी। अजनेऊ नव गुण साधक सब गुण, सो पहिरे ब्रह्मचारी। सदगुरु चारों वर्ण विचारी। अब कबीर गीता रामायण नहीं पढ़े थे, लेकिन वही चीज कहेंगे जो गीता में, वही चीज कहेंगे जो वेद में। चारों आपको बता रहे हैं। क्षत्रि वही जो पाप क्षय करी, बाहे ज्ञान तलवारी। अंतर दिल में दाया राखे, कबहु न आवे हारी। सदगुरु चारों वर्ण विचारी। वैश्य वही जो विषया त्यागे, त्याग दे पर नारी। ममता त्याग भजन मन लावे, प्राण दान दे डारी। सदगुरु चारों वर्ण विचारी। लास्ट में सूत्र वही जो सूधो रहता, त्याग दे अपकारी। गुरु की दया साधु की संगति, पावे अचल पद भारी। सदगुरु चारों वर्ण विचारी। चार के अलावा एक और है, वो क्या है? तो सदगुरु की अवस्था होती है कि जो जन भजे सोई जन उबरे। जो भी भगवान का जन्म हुआ, चाहे बुद्ध हो, महावीर हो, नानक हो, कबीर हो, कोई भी, जो जन भजे
सोई जनऊ बोरे या में जीतन हारी। कहीं कबीर सुनो भाई साधो नामे गयो संभारी। सदगुरु चारों वर्ण विचारी। लास्ट में कहते हैं नामे गयो संभारी। नाम के द्वारा ही आप नामी की पहचान कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट कि गुरु की हम कैसे पहचाने, तो नाम के द्वारा। कबीर ने कहा राम नाम सब कोई जपे, नाम न चिन्हा कोई। नाम चिन्हे सदगुरु मिले, नाम जपावे सोए। राम नाम तो सब जपते हैं, लेकिन राम नाम जपने की विधि नहीं जानते। वह विधि से जपोगे तो गुरु अपने आप दर्शन देंगे, विश्वास भी दिलाएंगे आपको। और बाहर जगत से कितना भी समझाओ, लेकिन नहीं समझ पाएंगे कि गुरु ही भगवान होते हैं। कृष्ण को अर्जुन बहुत कुछ समझाए, लेकिन नहीं माना। तब भगवान कृष्ण ने उसको क्या कहा कि अर्जुन नमाम तु सत्यसे द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्चिमी योगमेश्वर। तुझे मैं चर्म चक्षु से तू नहीं पहचान पाएगा, तुझे मैं दिव्य चक्षु प्रदान करूंगा। तो नाम की विधि, एक नाम को 4 विधि से जपते हैं। ये लास्ट है, यही मुख्य साधना है। ये तो मैं अभी तक जो बता रहे थे सिद्धांत बता रहे थे, यही मुख्य साधना है कि एक नाम को 4 विधि से जपा जाता है। इसी को यथार्थ गीता में 15 अध्याय के 15वां श्लोक देखिएगा कि 4 प्रकार से अन्न को मैं पचाता हूं। कैसे? सबके हृदय में वैश्वानर रूप में स्थित, अग्नि रूप में स्थित 4 प्रकार से अन्न को पचाता हूं। जितने टीकाकार हैं बाहर अर्थ दे दिए। अन्नम ब्रह्मेति न जाना, ब्रह्म राम है और उसी ब्रह्म का नाम ओम है, जो गीता में ओम ही थे अक्षर। एक नाम पकड़ो श्रद्धा से, ओम या राम, और उसी नाम को 4 विधि से जपते हैं। यही मुख्य साधना है। ये आप कहीं भी रह के कर सकते हो। वह नाम एक पकड़ो, ओम या राम। राम को भक्तिकालीन महापुरुषों ने जपा। भगवान शिव, पार्वती, हनुमान जी, गणेश जी, कबीर, तुलसी, मीरा, रैदास, ये सब राम जपते थे। और वैदिक कालीन महापुरुषों ने ओम को जपा। वेद, उपनिषद, पातंजल, गीता, ब्रह्मसूत्र, इसमें सब ओम की चर्चा भी है। तो इसमें 2 में से एक को आपको डिसीजन लेना है। एक नाम, चाहे राम चाहे ओम, उसको इसीलिए अधिकांश महापुरुष अंगूठा छापते। हमारे दादा गुरु भी पढ़े लिखे थे। कबीर भी मसी कागज छुए। काग बसुंडी ने कहा हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई, प्रेम मगर मुझ कछ न सोहाई। इसीलिए एक नाम को पकड़ो, उसको 4 विधि से। पहला है वैखरी, जो बिखर जाए बोल बोल के, ओम ओम, बच्चों को भी लेके सब पूरा घर भर बोल बोल के जपो आधा घंटे। दूसरा अवस्था आएगी धीरे धीरे मध्यमा, कि आप उसी नाम को कंठ से जपो, बगल वाला भी न सुन सके, थोड़ा सा मुंह ओठ हिलता रहे। तीसरी अवस्था इसी का उन्नत आएगी, इसको पश्यंती कहते हैं। पश्य माने देखना, पश्यंती माने देखते रहे। अब वो होगा, इसी में युद्ध होगा। आप सीधे बैठ जाओ, मन को श्वास में ड्यूटी लगा दो। श्वास आई, कितना रुकी, बाहर गई, कितना समय लगा, फिर अंदर आई, उसी मन को ड्यूटी दे दो। जैसे आप नोट गिनते हो ना, बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, फिर से गिनने लगते। एक भी श्वास बिना मन को देखे न जाए। चिंतन से उसी में नाम ढालो। श्वास आई वो, बाहर गई राम जपते हो तो रा और मा। पश्यंती के बाद में चौथी अवस्था अपने आप आ जाएगी। वह अपने आप आ जाएगी चौथी अवस्था, उसको कहते हैं अजपा। उसी को परा कहते हैं कि प्रकृति से उपराम हो गया। हमारी जो प्रकृति थी इससे उपराम हो गया। परा होता है ना, थका मका कहीं पड़ गया किसका, तो मन सबसे तीव्र गति मन का था। इस नाम जप के अभ्यास करते करते जब आप पश्यंती मानेंगे तो मन जब श्वास में देखते देखते मन जब रुक जाए, सो जाए, शरीर जागता रहे, श्वास चलती रहे, अब मन सो जाए, इसका नाम है ध्यान, इसका नाम है योग, इसका नाम है, क्योंकि प्रकृति को संचालित मन करता है। जब मन श्वास में स्थायित्व ले लेगा, चौथी अवस्था अपने आप आ जाएगी, उसको कहते हैं अजपा। जपे न जपावे अपने से आओ।
यह प्रकृति से उपराम की अवस्था कर देता है। इसीलिए कोई पूछता भाई साहब क्या हाल चाल, क्या ऊपर वाले की दया है। अब ऊपर कहीं बादल में घुसा है कि पेड़ में बैठा कि छत में, ऊपर माने तो प्रकृति के उपराम हो गया, तो उसको भगवान, भग माने प्रकृति, वान माने संचालक। अब हमारी प्रकृति कैसी है, काम क्रोध लोभ मोह, ये फंसा देगी, आत्मा को बंधन में ले जाएगी। लेकिन जो भगवान वाली प्रकृति, महापुरुष की प्रकृति होती है, वो कैसी होती है, विवेक, वैराग, धारणा, ध्यान, समाधि की प्रकृति होती है। वो अपने स्वरूप में बरतते हैं और हम लोग जितने भी हैं अपने मन बुद्धि के अनुसार। इसी प्रकार श्रद्धा से नाम आधा घंटे जाप करो, सुबह सुबह जितनी जल्दी उठ जाओ, ब्रह्म मुहूर्त है 3 बजे 4 बजे, घर में ही नाम का जप करो, धीरे धीरे क्रिया आने लगेगी। यही समय भी हो गया है, 3 बजने वाले हैं शायद, और अभी थोड़ा सा कुछ बोलेंगे श्रद्धा बाबा, इसके बाद में फिर पंगत चलेगी ही। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। यथार्थ गीता भी जिसके पास में होगा